आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए, जो कि है उनके ग्लिटरिंग इंग्लिश मेन कोर्स बुक से। आज का लेसन है लेसन नंबर 13, हैंड राइटिंग, पेज नंबर 89। तो लेसन नंबर 13 है हैंड राइटिंग। तो क्या है हैंड राइटिंग, कैसा होता है हैंड राइटिंग, क्या लिखा हुआ है हैंड राइटिंग के बारे में, आइए जानते हैं। लेसन नंबर 13, हैंड राइटिंग। अबाउट द लेसन, जो पीले वाले बॉक्स में आप लोग को नज़र आ रहा है, अबाउट द लेसन दिया हुआ है। क्या है अबाउट द लेसन, पढ़ते हैं। देर इज मैनी अ वे टू नो द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ग्राफोलॉजी इज कमिंग टू द फोर एज अ टूल टू नो अ पर्सन's डिफरेंट ट्रेट्स एंड सेंटिमेंट्स. It is not yet a perfect science, but research and experiments are being conducted and the result are encouraging. कहता है कि जो हैंड राइटिंग यानी हैंड राइटिंग जो हम लोग हाथ से लिखते हैं, हाथ है ना, हाथ से जो लिखते हैं हम लोग जो भी चीज़, वो हैंड राइटिंग कहलाता है। तो हैंड राइटिंग के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि हैंड राइटिंग क्या है, वो इंसान का पर्सनालिटी को बताता है ना। हर एक इंसान का अलग पर्सनालिटी होता है, तो उसी तरह उसका हैंड राइटिंग भी अलग होता है। और इसका पता लगाने का एक तरीका है, एक स्टडी है ना। हैंड राइटिंग के स्टडी को ग्राफोलॉजी कहा जाता है। ये ग्राफोलॉजी अभी पूरे तरह से डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी रिजल्ट उसके स्टडी से सामने आया है, यानी ग्राफोलॉजी क्या है, तो आप उस इंसान का हैंड राइटिंग देख करके, अगर आपको ग्राफोलॉजी आता है, आप ग्राफोलॉजी पढ़े हैं, तो आप उसके द्वारा, आप उसके ज़रिए से आप हर एक इंसान का हैंड राइटिंग देख करके उसके बारे में बता सकते हैं, उसके पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं। फिर भी कहता है कि ये ग्राफोलॉजी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी रिजल्ट सामने आया है वो काफ़ी इनकरेजिंग है, यानी उत्साह बढ़ाने वाला है। तो आइए देखते हैं लेसन में क्या है। द हैंड राइटिंग ऑफ एनी टू पर्सन may look similar, but it is never identical. Our handwriting is as personal as our fingerprints. The size, slant, style, pressure, letter shape, and spacing vary from person to person. No teacher has ever found any two persons handwriting alike. ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि हैंडराइटिंग जो है किसी भी दो इंसान का लुक सिमिलर, एक जैसा दिख सकता है, एक समान दिख सकता है, लेकिन कभी भी पूरा सेम नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, है ना। देखने में जैसे सबके लिखने का अंदाज अलग होता है, तो कोई ए लिखता है, जैसे यहाँ आपको ए लिखा हुआ दिख रहा है, स्मॉल लेटर ए, हैंडराइटिंग में ए, सिमिलर में ए, आइडेंटिकल में ए, यहाँ पर में ए लिखा हुआ है। तो ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब में जो ए है, हो सकता है हम भी लिखते हैं, इसके अलावा मेरे अलावा और भी बहुत लोग ऐसा ए लिखते होंगे, लेकिन फिर भी किसी का भी हैंडराइटिंग सेम नहीं होगा। वर्ड्स जो है अल्फ़ाबेट्स, हो सकता है लिखने का स्टाइल या डिज़ाइन जो है सेम हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी कहता है आवर हैंड राइटिंग इज़ एज पर्सनल एज आवर फिंगरप्रिंट्स। हमारा हैंड राइटिंग जो है वो हमारे फिंगरप्रिंट इतना पर्सनल है। जैसे कि फिंगरप्रिंट सभी जानते हैं, फिंगरप्रिंट क्या है, आधार कार्ड में जो हम लोग फिंगरप्रिंट देते हैं वो, या तो आजकल सब सारे स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन जो है सब में फिंगरप्रिंट देता है, पीछे के साइड में या फ्रंट के साइड में आप अपना फिंगरप्रिंट उससे फिंगरप्रिंट सेंसर में टच कीजिएगा तो आपका स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। द साइज स्लैंट कहता है कि साइज यानी हर एक इंसान का लिखने का जो साइज होता है वर्ड्स का, अल्फ़ाबेट्स का, वो अलग होता है। स्लैंट यानी बहुत से लोग खड़ा लिखते हैं, कुछ लोग तिरछा लेफ्ट साइड झुका करके लिखते हैं, कुछ लोग राइट साइड झुका करके लिखते हैं। स्टाइल यानी बहुत तरह का स्टाइल है, बहुत से मतलब एस अगर हम लिख रहे हैं या फिर ए लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं, तो उसको लिखने का भी बहुत सारा स्टाइल है। फिर प्रेशर यानी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गड़ा करके लिखते हैं, कुछ लोग नॉर्मल लिखते हैं, प्रेशर कम लगाते हैं, कुछ लोग बहुत ही हल्का लिखते हैं। लेटर शेप यानी लिखने का जो लेटर का शेप है, आकार है, वो भी अलग होता है। स्पेसिंग, यहाँ तक कि स्पेस भी बहुत से लोग ज़्यादा गैप छोड़ते हैं, कुछ लोग कम गैप छोड़ते हैं। वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कहता है कि हर एक इंसान का के बीच में ये सारे चीज़ का डिफरेंस होता है।
लास्ट लाइन जो है वहाँ पर लिखा हुआ है, वो कहता है कि नो टीचर हैज़ एवर फाउंड एनी 2% हैंड राइटिंग एग्जैक्टली अलाइक, यानी आज तक कभी भी, आज तक जितने भी टीचर हुए हैं, किसी भी टीचर को किसी भी दो स्टूडेंट का हैंड राइटिंग एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं मिला है। हैंड राइटिंग इज़ अ मिरर ऑफ पर्सनस पर्सनालिटी, यानी हैंड राइटिंग जो है वो इंसान का पर्सनालिटी को दर्शाता है। वो क्या है, मेरा हैंड राइटिंग कहता है कि इंसान के लिए एक आईना, शीशा या दर्पण के जैसा है, मिरर है ना। जितना अच्छा हैंड राइटिंग होगा उतने अच्छे लोग आपको उतना ही अच्छा समझेंगे, आपका पर्सनालिटी उतना ही अच्छा होगा, है ना। तो जैसा कि ऊपर वाला लाइन में लिखा है, नो टीचर हैज़ एवर फाउंड एनी 2%, बाकी टीचर का तो नहीं पता, लेकिन मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब तब से मुझे भी आज तक किसी भी दो स्टूडेंट का हैंड राइटिंग या फिर किसी भी स्टूडेंट का हैंड राइटिंग किसी दूसरे हैंड राइटिंग से आज तक सेम नज़र नहीं आया। हाँ, किसी का लिखने का स्टाइल ए लिखने का स्टाइल, किसी का बी लिखने का स्टाइल, कोई लेफ्ट साइड स्लैंट लिखता है, कुछ लोग गड़ा करके लिखते हैं, ऐसा सेम मिल सकता है, लेकिन फिर भी सिमिलर दिखता है, लेकिन आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम अलाइक कभी नहीं मिला है। ग्राफोलॉजी इज स्टडी ऑफ graphology is the study of handwriting. It maintains the content of what you write can be mastered, but the amount of pressure which you exert while writing reveals your emotional state. Different features of handwriting include spacing, margin, proportion of letters and words, speed, pressure, slope, size, stroke, capital and small letters, and above all styles. All these features can be used to know an individual's personality and state of mind. कहता है कि ग्राफोलॉजी क्या है, आइए जानते हैं ग्राफोलॉजी। डार्क ब्लैक कलर से यहाँ लिखा हुआ है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी क्या है, तो ग्राफोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, वो हैंड राइटिंग का स्टडी है। जैसे जियोलॉजी, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ जिस तरह का स्टडी है उसी तरह का ग्राफोलॉजी भी एक स्टडी है। और ग्राफोलॉजी से क्या होता है, तो इट मेंटेन्स द कंटेंट ऑफ व्हाट यू राइट कैन बी मास्टर्ड, है ना। इसमें ऐसा कंटेंट है, ऐसा उसमें टॉपिक है कि आप अगर उस ग्राफोलॉजी पढ़ेंगे तो आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आप किसी भी हैंड राइटिंग को मास्टर्ड कर सकते हैं, यानी किसी का भी हैंड राइटिंग देख करके उसके बारे में बता सकते हैं, उसके इमोशंस के बारे में बता सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, बट द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच यू एक्सर्ट वाइल राइटिंग रिवील्स योर इमोशनल स्टेट, यानी अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल करके लिख रहा है तो उसका इमोशनल स्टेट पता चलेगा कि वो आदमी दुखी है, इसीलिए यानी उसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो इंसान हमेशा दुख में रहता है, तो इसीलिए उसका हैंड राइटिंग वो गड़ा करके लिखता है। अगर वो फीका लिखेगा तो वो खुश है। इसी तरह का डिफरेंट फीचर्स ऑफ हैंड राइटिंग इंक्लूड स्पेसिंग, मार्जिन, प्रोपोर्शन ऑफ लेटर्स। कहता है कि कुछ लोग ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं, कुछ लोग बड़ा वर्ड्स में लिखते हैं, कुछ लोग छोटा वर्ड में लिखते हैं, कुछ लोगों का लिखने का स्पीड ज़्यादा होता है, कुछ लोग थोड़ा स्लो लिखते हैं, है ना। किसी का साइज़ बड़ा है, कोई स्ट्रोक लगा करके लिखता है। स्ट्रोक मतलब जो झटका होता है उसको स्ट्रोक कहते हैं, यानी कहने का मतलब है जैसे अगर हमको कुछ लेटर लिखना है, जैसे हमको हैंड राइटिंग ही लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग के स्पेलिंग में लास्ट में क्या आता है, लास्ट में HANDWRITING आता है। तो ये जो जी है, ये अगर स्मॉल लेटर जी लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो जी जो है जी गोल सा होगा और फिर नीचे से आएगा, या फिर वाई जैसे लिखते हैं तो नीचे आता है। तो वो जो स्ट्रोक होता है कुछ लोग उसको जोर से लगाते हैं तो दूर तक उसका स्टाइल जाता है ना। तो ये होता है स्ट्रोक। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, कुछ लोग बड़ा अक्षर में लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग छोटा, है ना। मैं ज़्यादातर कोई भी चीज़ जैसे फॉर्म फिलअप करना हुआ तो उसमें बोल्ड लेटर, कैपिटल लेटर में लिखना होता है, तो मैं इस तरह से जो टॉपिक यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, यानी सब लेटर कैपिटल में है लेकिन मेन स्टार्टिंग वर्ड थोड़ा बड़ा है और बाकी का उससे छोटा है, मैं इसी तरह से लिखता हूँ। तो खैर आइए आगे जानते हैं। ऑल दिस फीचर कैन बी यूज टू नो एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड स्टेट ऑफ माइंड, यानी ये सारे फीचर्स अगर हम अच्छे से ग्राफोलॉजी पढ़ ले और उसको मास्टर कर ले तो हर एक चीज़ को जान करके देख करके हम पता लगा सकते हैं उस इंसान के बारे में। थर्ड पैराग्राफ,
डिफरेंट फीचर्स ऑफ पर्सनस हैंडराइटिंग रिवील डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पर्सनालिटी, यानी हर एक फीचर जो है हर एक अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिंग रिवील्स द स्टेट ऑफ आवर माइंड, यानी एग्जाम्पल के तौर पर स्पेसिंग यानी जो वर्ड में हर एक वर्ड्स के बीच में जो जगह होता है, स्पेस लगता है, जो गैप होता है, वो रिवील करता है, वो दर्शाता है स्टेट ऑफ आवर माइंड, वेदर इट इज़ पीसफुल और एंग्री, एट रेस्ट और एक्टिव। कहा कि जितना ज़्यादा स्पेस होगा या जितना कम स्पेस होगा उतना ज़्यादा पता चलेगा कि वो इंसान पीसफुल है ना, शांत है, या फिर और एंग्री, या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एट रेस्ट और एक्टिव, या तो वो नॉर्मल इंसान है, थोड़ा लेजी है, या फिर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, वो स्पेसिंग से पता लगता है। मार्जिन डिक्टेट आवर सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और मार्जिन जो है वो हमारे सेंस ऑफ प्रोपोर्शन को बताता है। हाउ वी सी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन मतलब जो हम लोग, जिसको कॉमन सेंस भी कह सकते हैं, कि हम लोग दिन ब दिन चीज़ों को कैसा देखते हैं, है ना। स्पीड ऑफ राइटिंग, यानी मार्जिन जो है, मार्जिन समझते हैं क्या होता है। मार्जिन होता है पेज के स्टार्टिंग और एंड में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लाइन जहाँ से दा से जो लेसन स्टार्ट हुआ है, दा हैंड राइटिंग लेटर, अगर वर्ड पर वर्ड नीचे देखते आएंगे तो जो लेसन शुरू हुआ उसमें क्या लिखा हुआ, द हैंड राइटिंग ऑफ एनी टू पर्सनस। तो दा के नीचे हैंड राइटिंग के नीचे लेटर, लेटर के नीचे एनी टू, हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी, मेंटेन्स, तो ये पूरा एक लाइन में आया है। फिर इस साइड देखिए लास्ट में द आवर में खत्म हुआ, प्रेशर, फाउंड, जो फोटो बना हुआ है, इंडिकेट, ये पूरा क्या है, इस साइड का मार्जिन है और इस साइड ये मार्जिन है। तो ये मार्जिन जो है ना, अगर जितना एग्जैक्ट, सिंपल, क्लीन, नीट एंड क्लीन मार्जिन होगा तो उससे पता चलेगा कि वो इंसान का कॉमन सेंस कितना है ना। स्पीड ऑफ राइटिंग इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी द राइटर कमांड्स, और एक जो दूसरा खासियत है वो है स्पीड ऑफ राइटिंग। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्लो लिखते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में लिखते हैं। राइटिंग भी उनका अच्छा होता है और स्पीड में लिखते भी हैं। और कुछ लोगों का राइटिंग जो है स्लो होता है और तो राइटिंग भी ख़राब होता है ना। स्पीड में लिखते हैं और अच्छा भी लिखते हैं। तो जैसा भी है, स्पीड जो बताता है कि इंसान के अंदर में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कितना एक्टिव वो इंसान है, कितना एनर्जी उसके, मतलब जोश कितना है उसके अंदर, है ना। ये होता है स्पीड हैंड राइटिंग से। स्टाइल ऑफ राइटिंग इंडिकेट्स द वे ही वुड लाइक टू अरेंज हिज थिंग्स एंड लाइफ। कहता है कि हो सकता है वो, अगर स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग सिंपल लिखते हैं, हमेशा सिंपल लिखा होता है, सिंपल एस, सिंपल ए, जैसा हम लोग नर्सरी क्लास से पढ़ते आए हैं, या बुक में भी जैसे सिंपल लेटर होता है, स्टाइल नहीं होता है। लेकिन जैसे फॉन्ट आता है, फॉन्ट जानते ही है, कंप्यूटर में टाइपिंग करेंगे या मोबाइल्स में भी आता है फॉन्ट के लिए तरह तरह का हैंड राइटिंग, कर्सिव राइटिंग, बोल्ड राइटिंग, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह का बहुत सारा हैंड राइटिंग आता है अलग अलग डिज़ाइन का। तो बहुत से लोग स्टाइल यूज़ करते हैं। तो ये स्टाइल जो है वो इंसान के बारे में बताता है कि वो अपने लाइफ को किस तरह से अरेंज रखना चाहता है ना। अगर जो जितना ज़्यादा स्टाइल से लिखेगा उतना ज़्यादा उस आदमी का लाइफ जो अरेंज रहेगा, प्रॉपर ऑर्डर से चलेगा। स्लोप ऑफ राइटिंग रिवील्स द डिग्री ऑफ हिज अफेक्शन। स्लोप ऑफ राइटिंग यानी लिखने का तरीका, स्लोप या फिर स्लैंट कहते हैं, बहुत ज़्यादा झुका करके लिखना, है ना। तो कहता है कि स्लोप जो है वो राइटर का डिग्री को रिफील करता है, डिग्री ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन मतलब क्या होता है, सॉरी कहाँ पर है, स्लोप ऑफ राइटिंग रिवील्स द डिग्री ऑफ हिज अफेक्शन एंड साइज ऑफ लेटर शोज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। सिमिलरली टर्मिनल स्ट्रोक्स रिवील हाउ जनरस और मीन अ पर्सन इज। तो कहता है कि जो जो स्लोप है वो डिग्री ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन मतलब लगाव, किसी भी चीज़ से लगाव होता है ना आदमी को, अट्रैक्शन, अफेक्शन, तो ये होता है कि आदमी को उस चीज़ से कितना लगाव है ना। एंड साइज ऑफ लेटर शोज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और साइज जो है वो इंसान का कंसंट्रेशन को बताता है। अगर आप बड़ा लिखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, छोटा लिखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर कम है। सिमिलरली टर्मिनल स्ट्रोक, फिर आया स्ट्रोक, जैसा स्ट्रोक जो हम बताए लास्ट में, जो कोई भी चीज़ आता है या कोई भी वर्ड लिखते हैं, एस लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घुमा के लिख रहे हैं, जैसे सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर करने का देखा ही है, आगे पीछे खूब लंबा लकीर खिंचाता है तो उसको स्ट्रोक्स लगाना कहते हैं, झटका देना कहते हैं। टर्मिनल स्ट्रोक मतलब हर वर्ड के आखिर में स्ट्रोक, बहुत से लोग स्ट्रोक लगाते हैं,
तो वो जो है वो बताता है कि वो इंसान या तो बहुत ज़्यादा जनरस है या फिर बहुत ज़्यादा मीन है, कपटी इंसान है, उसके मन के अंदर उसके दिल में कीना कपट है ना। तो आगे चलते हैं। कैपिटल लेटर इंडिकेट्स पर्सनल टेस्ट वाइल स्मॉल लेटर रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। तो कैपिटल लेटर पर्सनल टेस्ट के बारे में बताता है और स्मॉल लेटर रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, यानी वो आदमी मेंटली कितना डेवलप्ड है उसका स्मॉल राइटिंग उसको बताता है। ऑल दिस फीचर्स आर जनरली कंप्रेस्ड इनटू द सिग्नेचर एंड इट कैन बी सेड द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सन्स पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी, है ना। तो कहता है कि जो फीचर है, ऑल दिस फीचर, ये सारा फीचर मिल करके जनरली कंप्रेस इनटू द सिग्नेचर, वो कंप्रेस्ड होकर के बन जाता है सिग्नेचर। यानी आपको ये सारा चीज कहाँ मिलेगा, तो किसी एक इंसान के सिग्नेचर में मिलेगा। एंड इट कैन बी सेड द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी। कहता है कि सिग्नेचर ही हर उस इंसान का ट्रू रिफ्लेक्शन है, यानी ट्रू मतलब सच्चा, रिफ्लेक्शन मतलब उसका जो परावर्तन जिसको बोलते हैं, रिफ्लेक्ट करना। यानी जैसे शीशा, आईना, जो मिरर जो है, मिरर क्या होता है, मिरर हम लोग को मेरा ही खुद का इमेज को हमको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है ना कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो उसी तरह हमारा हैंड राइटिंग है, और ये सारा फीचर हैंड राइटिंग में क्या है, स्पीड है, स्ट्रोक है, साइज है ना, फॉन्ट है, स्टाइल है, प्रेशर है। तो ये सारा चीज़ क्या दिखाता है, तो वो सारा चीज़ मिल करके सिग्नेचर में बनता है, सिग्नेचर में बनता है ना। तो वो सिग्नेचर क्या है, इट कैन बी सेड द ट्रू रिफ्लेक्शन, और ये सिग्नेचर जो है इंसान का एकदम ट्रू रिफ्लेक्शन है, जो कि हर उसके पर्सनालिटी को और इंडिविजुअलिटी को बतलाता है। क्योंकि सिग्नेचर भी एक ऐसा चीज़ है जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। जैसे बैंक में, अगर आप बैंक गए हैं पैसा निकालने के लिए, अब तो एटीएम का यूज़ किया जाता है, पहले सिग्नेचर करके पैसा निकाला या जमा किया जाता था। तो आप तो जमा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन निकालने के लिए आपको पासबुक और वही आदमी का सिग्नेचर चाहिए जो उस अकाउंट से निकाल सकता है। और सिग्नेचर एकमात्र ऐसा पहचान है जो किसी का भी किसी से नहीं मिल सकता है। कोई कॉपी भी कर ले तो भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर नज़र आएगा।